हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे आर्टिकल 12 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है। देखो, इस पार्ट में अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, आर्टिकल 12 का ये कंटेक्स्ट है। इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द स्टेट इंक्लूड गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड लोकल ऑल लोकल अथॉरिटीज or local and other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। देखो, कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफाइन करता है कि टर्म जो स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, जो फंडामेंटल राइट्स में आती है, जो आर्टिकल 12 में आगे जाके आएगी कि स्टेट ये क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 जो है वो कहीं ना कहीं डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है। तो इसमें क्या कहता है कि आर्टिकल 12 के अंडर जो स्टेट डिफाइन है वो क्या है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, स्टेट है। जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन का, यूनियन गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटिव है, लोकसभा है, राज्यसभा है, जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई है, जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वो क्या है, स्टेट है। पार्लियामेंट इज अ स्टेट। गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर जो हर एक स्टेट में है वो भी एक स्टेट का, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आती है, वो भी स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन। जो लोकल बॉडीज़ हैं जैसे म्यूनसिपैलिटी है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स हैं दैट परफॉर्म जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करते हैं। बाकी कोई भी स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी जो बॉडीज़ हैं जो परफॉर्म करती हैं पब्लिक ड्यूटी, जो एक्सरसाइज करती हैं सरकार की दी गई गवर्नमेंट की पावर्स, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस है, वो भी एक स्टेट है क्योंकि वो गवर्नमेंट के दिए हुए फंक्शंस को, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है। ठीक है, जो म्यूनसिपैलिटीज है वो भी एक स्टेट है क्योंकि वो गवर्नमेंट की दी गई जो है एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। ही इज अ स्टेट। जो इंडिया विद इन इंडिया या किसी भी अंडर सेंट्रल कंट्रोल है, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर काम करती हैं, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर काम करती हैं, वेरियस पब्लिक ऑफिस, वो भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आता है। तो आर्टिकल 12 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है। ठीक है, ये आगे जाके काम आएगा आर्टिकल 13 में, जब हम देखेंगे कि क्या अगर स्टेट जो है वो वॉयलेट कर रही है फंडामेंटल राइट्स को, कोई भी स्टेट के लॉज, स्टेट का कोई लॉ फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा अंडर आर्टिकल 13। तो स्टेट, ये डेफिनेशन है स्टेट की जो आर्टिकल 12 देता है, जो 13 में अप्लाई होती है, और जो वेरियस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन ऑफ स्टेट वर्ड बार बार आएगा। ठीक है, तो स्टेट में क्या क्या इंक्लूड करता है वो आर्टिकल 12 हमें बताता है। ओके, इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू, गुड बाय।